इटावा के दारंदपुर गांव में एक पाठक जी हैं और एक जो है वो पप्पू महाराज हैं। वो अपनी पत्नी को कहते हैं कि जाइए आप अपना मूत्र लेकर के आइए, हमको जो है वो संत लाल यादव पर छिड़कना है। संत लाल यादव जो है इटावा में पहुंचे थे और इटावा में वो भागवत कथा सुनाने गए थे। बाद में संत लाल यादव को पकड़ा गया, पूछा गया कौन जात हो, उसके बाद पूछा गया चमार हो क्या, फिर कहा गया कि यादव हो, नाम कैसे, आईडी दिखाओ, आईडी दिखाया गया और उसके बाद कहा गया कि फोन लगाओ, हम कैसे माने कि तुम यादव हो। उसके बाद उस संत लाल यादव ने अपने बेटे का नंबर दिया। जब कॉल डायल किया गया तो ट्रू कॉलर में उसके बच्चा का नाम राज यादव आया। उसके बाद जो है वो ब्राह्मण समाज के लोग जो दारंदपुर गांव के हैं वो कहते हैं कि हमारे गांव में 108 ब्राह्मण परिवार है और तुम बाहर से आकर के हमको कथा सुनवाएगा और कथा सुनाएगा और हम जो है यहाँ क्या करेंगे। उसके बाद जो है उनके यानी संत लाल यादव के बाल को पहले टिक्की को काटा जाता है, उसके बाद जो है उनके बाल को छिला जाता है और वो महिला जो अपना मूत्र लेकर के बाहर आई थी उसके पैर में नाक लगवाया जाता है। ये उत्तर प्रदेश के इटावा के रामराज की कहानी है। ये कहानी इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आप इस चीज को समझिए कि वहां के ब्राह्मणों का कहना है कि ठेकेदारी तो हमारी है, भोग तो हमारा लगाना काम है, पूजा तो सिर्फ हम करेंगे, पूजा हम करवाएंगे, बद्दी बांध के पैसा हम करवाएंगे, आरती दिखाने का पैसा हम रखेंगे, नारियल का पैसा हम रखेंगे, प्रसाद का पैसा हम रखेंगे, तुम कौन होते हो इसमें दखल देने वाले। वहां पर जब संत लाल यादव और उनके सहयोगी वहां पर कथा करने गए तो उनको जो है वो बंधक बनाया गया, उनके बाल को छील दिया गया, मुड़ दिया गया, टिक्की काट दी गई। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो यादव था। हम जात पात की कहानी आपको नहीं सुना रहे हैं, हम इस व्यवस्था की कहानी सुना रहे हैं जिसको आप हिंदू धर्म की व्यवस्था कहते हैं। हिंदू धर्म में कोई जात पात की व्यवस्था जो है वो लोग कहते हैं कि नहीं है, लेकिन ये एक सच्चाई है कि हिंदू धर्म का नींव ही जात पात की व्यवस्था पर है। जात पात है इसलिए ये जो ब्राह्मण जिनकी जो अपनी पत्नी को कह रहा है कि अपना मूत्र लेकर के आओ और इस पर छड़ी को छिड़को इस पर, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इसी मूत्र को जो पाठक जी हैं या जो जिनका नाम पप्पू महाराज जी हैं उनको वो मूत्र रोज पीना चाहिए। वो जो अपनी ब्राह्मण महिला को, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अब ब्राह्मण महिला का मूत्र तुम्हारे शरीर पर जो है छिड़क दिया गया है तो अब तुम शुद्ध हो गए, तो ये जो मूत्र है ये अपने बच्चों को पिलाइए, आप अपने बेटे को पिलाइए, पति को पिलाइए। ये मूत्र आपको ही जो है उसको आपको खुद उसका स्वागत करना चाहिए, किसी दूसरे पर डाल करके जो है उसको अछूत मत बनाइए और छूत मत करिए। आप रोज खुद पीजिए, सुबह पीजिए, रात में पीजिए, खाना समय खाना मत खाइए। जो ब्राह्मण महिला ने नाक लगवाया है आप अपने पति को कहिए कि आप हमारा मूत्र पीजिए और पूरे परिवार को मूत्र पिलाइए, क्योंकि इस व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है, यूपी की उस सत्ता पर सवाल खड़ा होता है जो कह रही है कि हम रामराज हैं। रामराज अगर ऐसा है तो ऐसा रामराज जो पिछड़े समाज से यादव समाज का ये जो आदमी है जो पूजा करवाता है उससे आखिर इतना दिक्कत कि वो भागवत कथा नहीं पढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि बद्दी बांधने का काम तुम्हारा है, टीका करके जो है वो पैसा लेने का काम तुम्हारा है, बाकी लोग कुछ नहीं करेगा, बाकी तुमको दक्षिणा देगा और तुम जो है अपने बाल बच्चों को पढ़ाओगे। ये यादव समाज और जो पिछड़े समाज, पिछले दिनों कुर्मी समाज के एक महिला के साथ भी ये घटना जो है वो घटी थी, इसलिए हम आपको ये वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि आप इस चीज को समझिए कि वास्तविकता क्या है। आप जो है किसी एजेंट के चक्कर में, क्योंकि ये सब धर्म के एजेंट है, जो ब्राह्मण समुदाय उस गांव के है वो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, उनको लग रहा है कि भगवान उनके ही माथा पर आकर के बैठेंगे और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।